डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने कल जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस किया था। फिर उससे पहले हमने फ़र्स्ट के बारे में डिस्कस किया। आज हम थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्ड लॉ क्या है, जो न्यूटन ने बताया था कि थर्ड लॉ क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। तो इसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील विद द रिएक्शन ऑफ बॉडी व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन इट। यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर क्या कहता है कि इसके अंदर ना एक्शन और रिएक्शन होता है। जब भी आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट जो बॉडी होगी, जो ए अगर आपने लेट किया कि आपने ए बॉडी फोर्स लगाएगी बी पर, तो बी भी उतनी ही फोर्स लगाएगी ए पर। तो इसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील विद द रिएक्शन ऑफ बॉडी व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन इट। जब भी आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उसके बदले आपको एक रिएक्शन मिलेगा। लेट ए बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने किसी बॉडी बी पर फोर्स लगाई है। द बॉडी बी रिएक्ट अगेंस्ट द फोर्स एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी ए। तो क्या करेगी, जो बॉडी बी होगा ना, वो दोबारा उतनी फोर्स क्या करेगा, बॉडी ए पर वापस करके देगा, रिएक्शन देगा। अगर आप उस पर, अगर बॉडी बी ने रिएक्शन दिया है तो बॉडी ए ने क्या कर दिया होगा, रिएक्शन दे गया। अगर बॉडी ए रिएक्शन देगा तो बॉडी बी एक्शन करेगा। यानी कि एक बॉडी एक्शन करेगा और दूसरा हमारे पास क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। एक ही चीज़ पर, एक ही बॉडी पर न एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज़ें एक ही बॉडी पे नहीं हो सकती। ये दो मुख्तलिफ बॉडीज़ होंगी जिन पर अलग-अलग एक, अगर ए बॉडी एक्शन करेगा तो बी रिएक्शन करेगा, अगर बी एक्शन करेगा तो ए रिएक्शन करेगा। मतलब एक ही बॉडी पर दोनों काम नहीं हो सकते। द फोर्स एक्सर्ट by body A on B is the action force, whereas the force exerted by body B on A is called reaction force। यानी कि अगर आपने A ने फोर्स लगाई है B पर, जो B दोबारा वापस लगाएगी ना A पर, उसको हम कहते हैं रिएक्शन की फोर्स। तो इसकी अब हम क्या कहते हैं, मेन चीज़ जो है वो डिफिनीशन ये चीज़ है हमारे पास। इसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन जो होगा वो रिएक्शन के इक्वल होगा। अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है तो दोबारा जो रिएक्शन होगा वो भी 10 न्यूटन ही होगा। आपने 20 लगाई है, दोबारा रिएक्शन भी 20 का ही होगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर आपने यानी आपने फॉरवर्ड लगाई है, उसने बैकवर्ड लगा दिया है, यानी कि अब दोनों ही अपोजिट लगेंगे। अगर आपने लेट कर दें कि आपने बॉल को दीवार पर मारा है, जैसी बॉल आपने उस साइड पर, अगर लेट करते हैं कि आपने ये दीवार है और यहाँ से ये बॉल है, यहाँ से आपने इस साइड पर लगाई है फोर्स, बॉल इस पर लगाई है, तो ये जो हमारे पास वॉल होगी, दीवार होगी, ये क्या करेगी, दोबारा आपकी तरफ उस बॉल को फेंकेगी। देखें जितनी फोर्स आपने फेंकी है दीवार पर, दीवार ने उतनी फोर्स से आपकी तरफ फेंकी है बॉल, लेकिन अपोजिट इसकी डायरेक्शन ये बन रही है और इसकी डायरेक्शन वो बन रही है। यानी कि आपने इस साइड पर फेंकी और दीवार ने इस साइड पर फेंकना शुरू कर दी। दोनों ही क्या है कि यहाँ टू एवरी एक्शन इज़ ऑलवेज एन इक्वल, यानी दोनों एक्शन और रिएक्शन तो बराबर हो रहे हैं लेकिन अपोजिट हो रहे हैं। अब इसके और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज़ ऑलवेज अकम्पाइंड बाय ए रिएक्शन फोर्स एंड द टू फोर्सेज मस्ट ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती हैं। लेट करते हैं कि आपने गुब्बारे के अंदर हवा भर दी है और गुब्बारे को जैसे ही छोड़ेंगे तो हवा बाहर साइड पर निकलेगी, यानी कि आउटवर्ड निकलेगी और गुब्बारा आगे की फॉरवर्ड जाएगा। क्या करेंगे कि अब देखें हवा ने बाहर की तरफ एक्शन लिया है, तो जैसी हवा ने बाहर तरफ एक्शन लिया इस साइड पर, अगर मैं इस गुब्बारे को मज़ीद आपको वादे करके दिखाऊं, ये देखें अब इस तरफ हवा निकल रही है और गुब्बारा इस तरफ मूव कर रहा है। दोनों जितनी इस साइड पर फोर्स लग रही है उतनी फोर्स के साथ गुब्बारा आगे की तरफ फॉरवर्ड जा रहा है, भाग रहा है।
देखें ये दोनों बराबर हैं, फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो रही है। रॉकेट को देखेंगे तो रॉकेट भी बिल्कुल सेम यही कंडीशन होती है कि वो बैक साइड से क्या करेगा, आग निकालता जाएगा और वहाँ से धुआं निकालता जाएगा और वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देगा। कोई भी चीज़ है वो अगर उसका एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन, अगर आप किसी को थप्पड़ लगाते हैं, अगर आप प्यार से थप्पड़ मारते हैं तो अगला बंदा भी आपको प्यार से ही थपकी देगा। आपने गुस्से से उसको थप्पड़ मारा तो वो भी आपको गुस्से से ही थप्पड़ मारेगा। तो मतलब कि हर चीज़ का एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो अपोजिट होता है। आपने उसको थप्पड़ मारा है तो वो दोबारा रिएक्शन देगा आपको, उसी थप्पड़ को वो आपको रसीद दोबारा सूद समेत वापस करेगा। तो इसी तरीके से ये न्यूटन का यही कानून है। फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि अब मैं तीनों को एक बार मज़ीद बता देता हूँ कि ताकि आपको सही समझ आ जाए कि फर्स्ट लॉ के अंदर उसने क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो सारी ज़िंदगी पड़ी रहेगी, अगर चल रही है तो सारी ज़िंदगी चलती रहेगी जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगाएंगे। जब चलती हुई जा रही है तो उसको रोक भी सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए, अगर रुकी हुई है तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर चला भी सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड के अंदर उसने क्या कहा था कि अगर एक बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं, जैसे फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक्सलेरेशन पैदा होगी, और एक्सलेरेशन जैसे ही पैदा होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, उसी फोर्स की डायरेक्शन में होगी, और वो एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की होगी और इन्वर्सली किसकी होगी, मैस की होगी। फिर थर्ड के अंदर कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बराबर होता है, लेकिन क्या होता है कि अपोजिट होता है। एक्शन जितना भी आप करेंगे आपको उतना ही रिएक्शन मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मिलेगा। तो उसने बहुत सारी एग्जाम्पलें भी नीचे दे रखी है, रॉकेट की दी है, गुब्बारे की दी है। आगे एक और मेन जो एग्जाम्पल उसने दी यहाँ पर दे रखी है, ये वाली देखें इसके अंदर। तो यहाँ पर एक टेबल है और इसके ऊपर उसने बुक रखी हुई है। बुक क्या कर रही है, अब यहाँ पर मैंने अभी पहले बात बताई थी कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं हो सकते कभी भी, दो अलहदा बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन होते हैं। अब बुक एक लेट करते हैं, हमारे पास बॉडी है मेज़, दूसरी हमारे पास कौन सी है, बुक। अब जब बुक को हम रखते हैं तो बुक डाउनवर्ड उस पर फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है वेट की वजह से, जो उसके डबल यू है ये इस तरफ फोर्स लगा रही है। और मेज़ क्या कर रही है, ये उतनी फोर्स क्या कर रही है, अपवर्ड लगा रही है, जिसे हम रिएक्शन की फोर्स कहते हैं, उसको आर से शो करवा रहे हैं। तो दोनों बराबर फोर्सेस लगा रही हैं तब ये पड़ी रहेगी। अगर ऊपर वाली फोर्स बढ़ जाती या नीचे वाली तो ये कभी भी स्टेबल ना रहती, कभी भी एक जगह ना पड़ी रहती। बल्कि अब मैं इसकी एक सादा सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास एक पेज है, सादा पेज जो कॉपी का पेज होता है, उसके ऊपर अगर आप ना छोटा सा स्टोन रख दें, पत्थर रख दें, तो उतनी फोर्स वो उसको उठाकर रिएक्शन की फोर्स देगा जितना उसका वज़न होगा उस पत्थर का, और पत्थर नीचे की तरह वेट की फोर्स लगाएगा और जो पेज होगा वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जहाँ तक उसको मुमकिन हो सकेगा पेज उसको उठाए रखेगा। अगर मैं उसी पत्थर को उठा लूँ और 2 किलो वाला वज़न, 2 किलो का वज़न, जब 2 किलो का पत्थर उसके ऊपर रख देता हूँ तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? नहीं, क्योंकि जो जितनी उसकी बर्दाश्त होगी, रिएक्शन की फोर्स होगी, उतनी नहीं कर पाएगा, तो वो फट जाएगा। वो कोशिश करेगा उसको रिएक्शन करने की, जब वो नहीं कर पाएगा तो वो फट जाएगा और कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से जितनी आप फोर्स लगाते उतनी फोर्स वो लगाने की कोशिश करेगा, लगाएगा। अगर आपने बॉल को किया है, आपने वहाँ पर लेट करते हैं कि आपने बॉल को दीवार पर मारा है, तो आराम से मारेंगे तो वो वापस ही जो उसका रिएक्शन होगा वो आराम से ही होगा, ऐसे ही आएगी। ज़ोर से मारेंगे तो वो ज़ोर से ही आएगा। बिल्कुल सेम, यानी एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो बराबर होंगे लेकिन अपोजिट होंगे।